ये व्यक्ति प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री हमारा इस वजह से नहीं है जो दलितों की बात नहीं करेगा, जो शेड्यूल कास्ट की बात नहीं करेगा, एससी की बात नहीं करेगा, मुस्लिमों की बात नहीं करेगा, महिलाओं की बात नहीं करेगा, तो वो हमारे लिए एक ग्लोरीफाई व्यक्ति नहीं है, वो हमारे लिए गरिमाई व्यक्ति नहीं है। वो गरिमाई व्यक्ति उनके लिए होगा जिनके लिए वो भारत को बेच कर हर चीज को जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री की गरिमा तो खैर मुझे नहीं पता कि आपने ये सवाल मुझसे क्यों पूछा। भारत के जो गरिमाई प्रधानमंत्री रहते थे वो कोई और थे। नोटंकीबाज को हम प्रधानमंत्री नहीं कह सकते, जिसे सिर्फ अपनी नोटंकी के अलावा और वो फोटो शूट कराने के अलावा, पोर्टफोलियो कराने के अलावा और दाढ़ी बढ़ाने के अलावा, नए नए रूप बढ़ने के अलावा और नए नए गेटअप रचाने के अलावा कुछ ना पता हो। अगर आप गूगल पे जाके अगर आप ये सर्च करोगे कि दुनिया का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन, तो इसका आपको जवाब मिल जाएगा। और भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है उसकी गरिमा इस प्रकार के लोगों ने बिल्कुल धराशायी कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी संसद में ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में कोई भी घुसपैठ नहीं हुई है। तो इस मामले में पहले ये घर में बैठ के डिसाइड कर ले कि पार्लियामेंट में इन्हें क्या जवाब देना है कि क्या चाइना वाले घुस रहे हैं या ना घुस रहे हैं। अगर इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी में मतभेद है, बीजेपी में दो फाड़ है। भारत के रक्षा मंत्री कुछ और बताना चाहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कुछ और बताना चाहते हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर की जो अंदरूनी आग है वो स्टेटमेंट के द्वारा सामने निकल के आ रही है। और जो लोग ये सोचते हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि नाव डूबने से पहले कुछ लोग इधर उधर कूद के भाग रहे हो। तो ये हो सकता है ये स्टेटमेंट उसी परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए कि भारत के गृह मंत्री का जो वक्तव्य है वो भारत के प्रधानमंत्री से बिल्कुल अलग है। देखिए, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का पद दोनों अलग है। हम जो है हम प्रधानमंत्री के पद के साथ हमेशा हैं। अगर कोई आपने व्यक्ति की बात की, हम व्यक्ति के साथ नहीं हैं। हाँ, वो इसीलिए करते हैं कि ताकि उनके स्टेटमेंट के अंदर में सारी बातें छुप जाएं। और वो इस प्रकार कहते हैं कि भाई मुझे मान लो, उसके बाद में आदेश दे देते हैं कि आप खूब बलात्कार करो, खूब हत्याएं करो, खूब मारो, खूब रिजर्वेशन खा जाओ, खूब SC ST पे अत्याचार करो, आपका कुछ नहीं होगा। और उसी का परिणाम यह है कि भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट हैं आज SC ST एक्ट में वो जमानत दे रहे हैं। ये इनकी कोई अपनी एक इल्यूजन है, अपना एक इल्यूजनरी वर्ल्ड है इनका कि जो मन में आया बोल दिया। प्रधानमंत्री की अगर गरिमा, कोई भी भारत के प्रधानमंत्री जो अभी तक रहे हैं वो हर चीज पे बोलने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि जो हमारे जो प्रशासन है, जो सेक्रेटरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हें लिख के देते थे, उन्हें अब तथ्यों से अवगत कराते थे, उनको बताते थे कि भाई भारत चीन का विवाद क्या है, ये उसमें ऐतिहासिक तथ्य है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, हमारे बीच में TT क्या है और हमें किस बारे में किस बात पे कब क्या क्या बोलना है। कभी ये बंगाली, कभी उड़िया, कभी बिहारी, कभी अंग्रेजी। अरे आप जिस भाषा में आम लोगों को समझा सको, आप उस भाषा में तथ्यों के आधार पर, सत्यता के आधार पर बात कीजिए। जब आप कहते हो कि एक प्रकार आप हमारे पास कोरोना से मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं, अरे आपके पास, सरकार के पास आंकड़े नहीं होंगे तो किसके पास आंकड़े होंगे इस चीज के? आपके पास इस बात का आंकड़ा तो है कि इनकम टैक्स जो उसकी CBI की रेड कहां आनी है। आपके पास ये तो पता है कि किस नेता को कैसे खरीदना है, आपको ये तो पता है कि किस सरकार को घेर कर कैसे सरकार बनानी है, परंतु आपको गरीब, मजदूर, मजलूम आदमी का डाटा नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। बिल्कुल, मैं वही तो बात बता रहा हूँ कि जो जो रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से उलट उन्होंने जो भी पार्लियामेंट में जो अपना स्पीच रखी, वो मैं उससे सहमत हूँ कि हमारे और उनकी बाउंड्रीज के अंदर में आज भी कॉन्फ्लिक्ट है। वो लोग निरंतर हमारे घुसपैठ कर रहे हैं, वो लोग निरंतर हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। पता नहीं क्यों, किस बात के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने वाले वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं वी आर इंडियन फर्स्ट एंड इंडियन लास्टली। और इसी वजह से हम कहते हैं कि हम भारत के साथ हर सूरत में खड़े हैं। हम अपने प्रधानमंत्री के साथ भी खड़े हैं अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन चाइना के खिलाफ ले। परंतु संसद के अंदर इस प्रकार का जो मतभेद और गतिरोध देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं हम भी डिमोटिवेट होते हैं। देखिए, विदेश नीति तो कमजोर रही है। आज नेपाल ये कह रहा है कि जो देहरादून है और उत्तराखंड है वो नेपाल के पार्ट है। ये विदेश नीति की बात कर रहे हैं।
वो कह रहा है नेपाल कि ये बहुत बड़ा भूखंड हमारा है। नेपाल कह रहा है कि जो राम मंदिर आपने बनाया है वो नेपाल में बनना चाहिए। आज अगर विदेश नीति की बात करूं तो नेपाल से हमारे रिश्ते ठीक नहीं, बांग्लादेश से हमारे रिश्ते ठीक नहीं, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते ठीक नहीं। ये 3-4 पड़ोसी जो देश है इनके साथ हमारे रिश्ते बिल्कुल खराब हो चुके हैं। और तनातनी के आधार पर अगर तो पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत के ऊपर है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना और भारत के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो और ये पूरी दुनिया युद्ध के अंधकार में धकेल दी जाए। अमेरिका ने हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो दवाई थी उसके ऊपर आंख दिखा के बोल दिया था कि ये दवाई पहले अमेरिका चाहिए, और भक्तों ने वो दवाई देने के बाद में ये कहा कि हमने उनके अनाज के बदले हमने उन्हें दवाई दे दी। यहाँ लोगों को मरने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो दवाई है उस दवाई को आपने वहां भिजवा दी। ये अच्छे रिश्ते थे। ट्रंप ने कहा, चेतावनी दी थी ट्रंप ने कि अगर आपने नहीं ये दवाई भिजवाई तो हम आपको देख लेंगे। तो क्या इसे आप अच्छे रिश्ते मानते हो? और दूसरी बात रशिया की, रशिया हमारा जो है वो हमारा आइडियोलॉजिकल फ्रेंड रहा है। आइडियोलॉजिकल मतलब विचारधारा से संबंधित। रशिया ने साम्यवाद को बढ़ाने के लिए, समाजवाद को बढ़ाने के लिए और दुनिया के और देशों को भी मदद करता है, परंतु भारत की तरफ से कोई भी गिव एंड टेक का ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि रशिया को अपने विमान बेचने हो, इस वजह से ये हम दबाव में काम कर रहे हैं। हो सकता है इनके डीलर बहुत बड़े हों तो जो ये अपना रशिया के साथ में जो अपना प्लान बता रहे हैं। लेकिन आज की वर्तमान स्थिति ये है कि वर्तमान सरकारों ने विदेश नीतियों के नाम पर भारत की जीडीपी जो -23 की है वो वर्तमान सरकारों का ही परिणाम है। अगर रिश्ते अच्छे होते तो पूरी दुनिया मदद करती हमें इस बात से निकलने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, परंतु ये नहीं होगा। पहली बात तो यह कि भारत के अंदर जो नागरिकता लेने के प्रावधान जन्म के आधार पर भी है, रजिस्टर के आधार पर भी है, रहने के आधार पर भी है और बहुत सारी चीजें हैं जिसके आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। परंतु दूसरे देशों के हिंदुओं की चिंता करने वाले जो ये लोग हैं वो पहले भारत के हिंदुओं की चिंता कर लें तो अच्छा होगा। भारत के अंदर किसानों की चिंता कर ले तो अच्छा होगा। भारत के अंदर शेड्यूल कास्ट की चिंता कर ले तो अच्छा होगा। ओबीसी की चिंता कर ले तो अच्छा होगा। लेकिन अगर इन्हें चिंता करनी है देवेंद्र सिंह जैसे लोगों की जो ड्रग्स मामले में, वो आरडीएक्स के मामले में पकड़े गए, तो ये इनका परिप्रेक्ष्य हमारा नहीं।